शुभ मंगलम 11वीं कक्षा मीरा के दूसरे पद में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पहले हम लोगों ने मीरा का परिचय प्राप्त कर लिया है, अब जो श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका है, माधुर्य भाव से श्री कृष्ण की उपासना करती है और उनका मात्र उद्देश्य लक्ष्य मिलन है, मोक्ष नहीं, भक्ति है, मुक्ति नहीं। मीरा श्री कृष्ण का सामीप्य चाहती है, मुक्त होना नहीं चाहती। और इनके प्रेम में भावों की गंभीर अभिव्यंजना है, विरह की वेदना है तो मिलन का उल्लास भी। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, वे माधुर्य भाव से, पति पत्नी के भाव से श्री कृष्ण की उपासना करती है और अपने प्रियतम को रिझाने के लिए, अपने प्रियतम को आकर्षित करने के लिए, सम्मोहित करने के लिए अपने पैरों में घुंघरू बांधकर वो नृत्य करती है। मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची। मैं तो अपने वो लौकिक पति की अपेक्षा नहीं करती, वो पारलौकिक पति, आध्यात्मिक पति जो श्री कृष्ण है, उन्हीं की उपासना करती है और एक जन्म का संबंध नहीं करती है, जन्म जन्मांतर का संबंध है उनसे। और उनका प्रेम सौंदर्य पर आधारित है, सौंदर्याकर्षण है। मैं तो मेरे नारायण सो, माँ ने कह दिया श्री कृष्ण की मूर्ति को, तुम्हारा पति वही है, तुम्हारा दूल्हा वही है। तब से मीरा के मन में ये बात बैठ गई और उसी रूप माधुरी की उपासना करने लगी, उसी रूप माधुरी का अवगाहन करने लगी। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं तो अपने नारायण से अपने आप सच्चे भाव से मिल गई। लोग कहे मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग कहे अरे मीरा तो बाबरी हो गई है, बौरा गई है। एक शादीशुदा महिला अपने पति को छोड़कर ये श्री कृष्ण की उपासना करती है, संतों की संगति में बैठती है, सत्संग करती है, घर छोड़कर, कुल की मर्यादा को छोड़कर बाहर जाती है। न्यात कहे कुलनासी, ये कुल की कलंकनी है। लेकिन आप याद रखिए, मीरा ने अलंकार छोड़कर तुलसी की माला को धारण किया और मीरा ने श्रृंगार छोड़कर भक्ति को धारण किया। कुलनासनी कैसी हुई? कैसे उसको कह सकते हैं कुलनासनी? वो तो जो संसार के पति हैं, उनकी आराधना की थी। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। और इस कुल कलंकिनी को जो पड़ पुरुष के संपर्क में रहकर ज्ञान प्राप्त करती है, दूसरों के संपर्क में रहकर भक्ति आराधना करती है, इससे वो उच्च परिवार की, उच्च कुल की कुलवधू अपनी कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला रही है। इस कारण ये कुल की मर्यादा को न मिटाए, कुल की मर्यादा को न नष्ट करे, इसे ही समाप्त कर दो। इसलिए विष का प्याला भेजा। और देखिए, जहाँ सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं तो विष भी अमृत हो जाता है। कबीरदास जी ने भी कहा है, पीवत मीरा हासी। मैंने पहले ही कहा है कि उन्होंने लोक लाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। विष का प्याला उन्होंने हंसते हंसते पान कर लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा के प्रभु तो सहज मिलने वाले हैं। आप गौर करेंगे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यहाँ देखिए पहले पद में एक एक शब्द पर गौर करें।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। श्री कृष्ण का एक प्रभु श्री कृष्ण सहस्र नाम, चाहे आपको जो नाम पसंद हो, और ध्यान रहे नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। नाम का प्रभाव उसके कर्म से है। यूं कहिए दोनों एक दूसरे के पूरक है। नाम और कर्म दोनों का अर्थ गांभीर्य बड़ा ही उत्तम फल देने वाला होता है। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यहाँ कहती है मीरा के ईश्वर कौन है? गिरधर। यहाँ देखिए पहली पंक्ति में गिरधर गोपाल, यहाँ कहती है गिरधर नागर। गिरी को धारण तो करते हैं लेकिन नागर हैं, नगर में रहने वाले, और नगर में रहने वाले को लोग चतुर कहते हैं, जटिल बुद्धि वाले कहते हैं। तो मेरे कृष्ण, मेरे गिरी को धारण करने, मेरे कृष्ण जो गिरी को धारण करते हैं, गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं, वो बुद्धिहीन नहीं है, बड़े चतुर है। सहज मिले अविनाशी, वैसे चतुर गिरधर गोपाल सहज मिलते हैं। आप सच्चे मन से उनकी उपासना कीजिए, हृदय की मुक्तावस्था में उनको धारण कीजिए। जब हृदय की जटिलताओं से मुक्त होकर उनकी उपासना कीजिए, वो दूर नहीं है, आपके पास है। आत्मा की आवाज है, आत्मा की आवाज, हृदय का गुंजार, यहाँ भावों का उल्लास उभर कर आया है। सहज मिले अविनाशी, उसमें कोई भी जटिलता नहीं, कहीं भी आपको कष्ट नहीं होगा, अत्यंत सहज। आप सच्चे मन से उनकी आराधना कीजिए। मीरा के प्रभु, यहाँ देखिए कितना विश्वास है, कितना अधिकार पूर्वक ये शब्द कहा गया है। मीरा के प्रभु, दूसरे के प्रभु नहीं है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी, जो नष्ट कभी नहीं होता, अविनाशी है, वो तो सहज मिलने वाला है। जरा शुष्क हृदय को मुक्त कर दीजिए, जरा शुष्क हृदय में भक्ति का रस संचार तो कीजिए, फिर उस भक्ति भाव में कैसे बदकर नहीं आ जाते हैं कृष्ण। रसखान ने भी कहा है, ताही अहीर की छोहड़िया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। श्री कृष्ण जो योगी जन 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 तक तपस्या करते हुए श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त करते, वही गोकुल की बालाएं छछिया भरी छाछ पर प्रेम की वशीभूत होकर श्री कृष्ण उसकी छछिया भरी छाछ पर जैसे ही इशारा करती है, उसकी इशारा के अनुसार वो नृत्य करते हैं। अब इसकी कला पक्ष की ओर देखिए, पग घूंघोड़ू बांधी मीरा नाची। नाच सौंदर्य देखिए, शब्द का कितना सुंदर प्रयोग मीरा ने किया है। ब्रजभाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है, ब्रजभाषा मिश्रित राजस्थानी है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साक्षी। यहाँ दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पष्ट दृश्य गोचर हो रहा है। लोग कहे मेरा भई बाबड़ी, न्यात कहे कुल नासी, कहे कुल में अनप्रास अलंकार। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। हंसकर, ये विरोधाभास देखिए, विष देखने से डर लगता है, लेकिन वो हंसकर, मैं इसको विरोधाभास ही कहूंगी, जिसको देखकर कि मृत्यु समीप है, जाहिर है विष पीने से मौत ही अलंकृत करेगी, मौत सम्मुख है, फिर भी मीरा हंस रही है। किसके बल पर? अपने आराध्य के बल पर, अपने जन जन्मांतर के पति के बल पर। मीरा में स्थूल शारीरिकता का बिल्कुल अभाव है और विरहानुभूति दृष्टिगोचर हो रहा है। मीरा के प्रभु, कितना दृढ़ विश्वास झलकता है इसमें। गिरधर नागर, गिरधर नागर में अनुप्रास अलंकार है, अंतिम वर्ण की आवृत्ति। सहज मिले अविनाशी, वो तो सहज मिलने वाले हैं। भक्ति भाव का समर्पण,
दोनों पद भक्ति रस से परिपूर्ण है। धन्यवाद।